हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज सुबह का टाइम है और सुबह को ही मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पनीर रखा हुआ था तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर। उसी की तैयारी कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग ही, क्योंकि श्रेय जाएगा फिर कॉलेज तो उसको लंच देना है। तो मैंने अभी बना देती हूँ, फिर उसके जाने के बाद बनाऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस सुबह सुबह मैं जल्दी ही लग गई हूँ। आज मेरा नहाना वगैरह भी नहीं हुआ है, वो बाद में ही होगा, क्योंकि सब्ज़ी में टाइम लगेगा और फिर उसको लेट हो गया तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बस सुबह का थोड़ा सा रूटीन जो भी होता है, झाड़ू वगैरह, जिनकी चाय बननी है चाय वो करके और मैं लग गई हूँ इस तैयारी में ही। मैंने ये तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। तैयारी में ही टाइम लगता है, बाकी पनीर की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली हैं, जिनको मैंने लेंथ वाइज ही कट कर लिया है। और टमाटर ले लूँगी, करीब 4 टमाटर मैं इसमें डालने वाली हूँ। प्याज मैंने एक और छीली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि काफ़ी होगी, तो 3 प्याज ही काफ़ी हो गए हैं, बड़े वाले प्याज थे। तो बस ये तैयारी तो हो गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने चढ़ाया है पैन और इसमें मैं क्या करूँगी, जो ये प्याज और टमाटर हैं, पैन चढ़ाया है उसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें मैंने तेज पत्ता लिया है, हरी इलायची ली है। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी, और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, और फिर डाल दिया थोड़ा सा जीरा। तो ये हल्के से फ्राई हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरे को ब्लैक ही करना है, क्योंकि पिसेगा ये सब कुछ, पेस्ट बनेगा। तो बस हल्का सा भुना और फिर मैंने इसमें डाल दिए ये प्याज। साथ साथ ही इनको थोड़ा सा मैं एक बार चला लूँगी अच्छे से, जिससे कि इसकी लेयर सी थोड़ी सी निकल जाएँ, अलग अलग हो जाएँ। और फिर साथ में ही इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, क्योंकि इस प्याज को भी भूनना नहीं होता है कि बिल्कुल इसको जो है ब्लैक करना होता है, इसको हमें सॉफ्ट करना है। तो बस यहाँ पे लेयर अलग अलग हो गई हैं। अब मैं ये टमाटर भी इसमें डालने के बाद हल्का सा इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर इसमें थोड़े से मैं डाल दूँगी काजू और हल्के से बादाम। काजू मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी भर के डाल दी है, और बादाम इसमें मैं थोड़े से कम डालूँगी, 10-12 बादाम मैं इसमें डालने वाली हूँ। पहले सोच रही थी कि काजू के साथ ही बनाऊँ, फिर सोचा चलिए थोड़े से जो है बादाम भी डाल देती हूँ, ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी सी बनेगी, टेस्टी बनेगी, रिच बनेगी। तो यहाँ पे 10-12 मैंने इसमें बादाम भी डाल दिए हैं, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि ये जो मेरा पैन है स्टील का है, तो इसमें जलने का डर लगा रहता है स्टील के पैन में। हालांकि ये हैवी तले का है, पर फिर भी स्टील में नॉन स्टिक की तरह नहीं होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और तब तक मैं यहाँ पर जो है बीच बीच में अपने काम निपटा रही हूँ, क्योंकि श्रेय के लिए दूध वगैरह भी रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया, मलाई थी भगोने में तो वो मैंने हटा दी है। इस तरह के काम भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हमारे हो जाते हैं। और श्रेय यहीं पे है, वो बादाम उठा रहा था छीलने के लिए। तो यहाँ पे जो टमाटर प्याज है वो भुन गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इनको मैं अभी पकाऊंगी 1 मिनट के लिए, और इनको मैं अभी छोड़ दूंगी ऐसे ही। तो 1 मिनट के बाद फिर इनको करना है ठंडा। बस टाइम इसी में लगेगा कि ये ठंडा होगा, और फिर इसका जो है पेस्ट बनाना है। फिर सब्ज़ी बनाने में, मतलब शाही पनीर बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। पनीर मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो इसको मैं कट कर लूँगी, और जब तक इसको रख के आती हूँ मैं फ़ैन चला दूँगी, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पैन में बहुत टाइम में ठंडा होता, और गरम पीसने में ना मिक्सी जार का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर का ढक्कन, तो वो ऊपर उभरने लगता है, क्योंकि उसमें एयर बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई वगैरह सब तैयार रख ली है, और ये पनीर कट कर रही हूँ। पनीर अलग सी शेप का था, ऐसे नहीं था कि मतलब बिल्कुल एकदम चकोर से जो टुकड़े होते हैं ना, उस टाइप का नहीं था। तो उनको मैं ऐसे अच्छे अच्छे से शेप में कट कर रही हूँ, मतलब सिंपल में ही,
इस तरीके से कट करना पड़ा, क्योंकि कुछ मैंने जो है होली पे इनको फ्राई करके दे दिया था और ये 3 दिन का ही पनीर उसी दिन का रखा हुआ है। लेकिन ये डेयरी का था, फ्रेश पनीर बहुत ही अच्छा रखा हुआ है और हमारी कॉलोनी का भी नहीं है, दूसरी कॉलोनी से हम लेके आते हैं और जिस दिन से हम हरिद्वार में है वहीं से हम पनीर लेते हैं। वहाँ जैसा पनीर कहीं नहीं मिलता। जो लोकल के होंगे सेक्टर 3 में से हम लेते हैं तो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वो फेमस डेयरी है। पनीर के मामले में, दही के मामले में दोनों चीज़ें हमें वहाँ की ही पसंद आती हैं। तो बस एक बार ही इन्होंने ला के रख दिया था, तो कट करके रख दिया है और ये मसाला भी हमारा ठंडा हो गया था। इसको भी मैं फटाफट से जार में कर लेती हूँ और फिर इसको पीस लेती हूँ। श्रेय यहीं पे था, क्योंकि वो फ्रेश वगैरह होके आ गया है, सारा उसका हो ही गया है रेडी, बस उसको चेंज वेंज करना है अभी, तो वो बाद में करेगा। तब तक वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहा है। उसको पता है कि आज थोड़ी सी डिफरेंट सब्ज़ी बन रही है तो थोड़ी सी हेल्प में वो मेरी लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें घी, और घी में डाली है मैंने 1 पिंच, बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी देखने लायक हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली, जिससे कि थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाएगा। कश्मीरी रेड चिली डलती है, हल्दी तो नहीं डलती शाही पनीर में, लेकिन मैंने हल्की सी डाली है, बहुत ही थोड़ी सी। और ये जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वाइट सा होता है, फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब देखने में, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कोई ऐसा तड़का नहीं लगाना था, कुछ नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें पहले से ही कुक हो रखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ कच्चापन था भूनना है। तो बस साथ साथ ही मैंने जो है सब कुछ इसमें ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी भी मैंने मतलब धो के इसमें डाल दिया है, बाकी पानी बाद में देखते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से जो है साथ साथ ही बॉयल आ गया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, क्योंकि सॉल्ट पहले भी मैंने उसमें डाला था मसाला भूनते टाइम, तो बहुत ही थोड़ा सा डाला है ध्यान में रखते हुए। और बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे डाल दी मैंने कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया था तवे पे, नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े से पीस रह जाते हैं, क्योंकि रखी रखी ऐसी हो जाती है ना, जो ऐसे क्रिस्पी नहीं होती। और फिर भी पनीर में थोड़ा सा जो है ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है कसूरी मेथी, लेकिन कसूरी मेथी के बगैर ना वो बात ही नहीं आती है, वो खुशबू, वो फ्लेवर ही नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच डाल दी है इसमें चीनी। थोड़ा सा खट्टा मीठा, मतलब जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। आधा चम्मच मैंने चीनी डाली और अच्छे से कर दिया सब कुछ मिक्स। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते और इस सब्ज़ी को बनने में भी टाइम नहीं लगता। तो बॉयल आया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश मलाई फेंट के इसमें डाल दी है। क्रीम मेरे पास नहीं थी, क्रीम मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मलाई हर टाइम हमारे घर में रहती ही है, तो क्रीम नहीं रखते। क्रीम फिर उसको जो है ओपन करने के बाद बहुत ही जल्दी उसको मतलब पूरा वो करना पड़ता है, तो इसलिए यूज़ करो, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो मलाई मैंने डाल दी है और अच्छे से इसको चला रही हूँ। और अब इसमें डाल दूँगी मैं पनीर, क्योंकि ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी रिच ग्रेवी बनी है। मलाई का कटोरा था, कटोरे में ही मैंने इसको फेंट लिया था, तो थोड़ा सा उसमें मैंने पानी करके और वो डाल दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि ग्रेवी हमारी जो है थिक है, तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। और बाद में मैंने भी थोड़ा सा किया था, लेकिन जल्दी हो रही थी तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें ऐड करा था, क्योंकि ये थिक मुझे लग रही थी और रखने के बाद तो फिर और थिक हो जाती। तो बस फटाफट से मैंने आटा लगाया और अब मैं जो है बनाने लगी हूँ पराठे। आटा मैंने थोड़ा ही बनाया था, बस इनके लिए और श्रेय के लिए बना लेती हूँ इस टाइम, बाकी फिर बाद में बना लेती हूँ। तो श्रेय का मैंने अच्छे से जो है सॉफ्ट सा कर लिया। इस बार आटा जो पिसवाया था मैंने गेहूँ धुल के ना, थोड़ा दरदरा टाइप कर रखा है, तो उसमें बड़ी ही मशक्क़त सी करनी पड़ती है, तब जाके ढंग की रोटियाँ आती हैं, नहीं तो बहुत ही हार्ड सी रोटियाँ आती हैं। कई बार चक्की वाले कर देते हैं। इस बार अंश ने पिसवाया था दूसरी चक्की पे, जो आटा चक्की होती है, तो वो अलग थी, तो वो तो आटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बहुत ही हार्ड सी रोटी बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं श्रेय के लिए, और टेस्टी सा उसका लंच जो है पैक कर देती हूँ। घी के ही पराठे मैं बना देती हूँ उसके लिए, क्योंकि सबके पराठे डेली तो बनते नहीं हैं। उसके भी डेली नहीं बनाती, मतलब जिस दिन बनाती हूँ तो उसके लिए मैं जल्दी से जो है अकेले के लिए ही घी के ही सेक देती हूँ। तो श्रेय का लंच करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका लंच मैंने पैक कर दिया।
और अब मैं जो है गैस बंद कर दूंगी। पनीर अच्छे से हमारा रेडी है, लेकिन सिम पे करके छोड़ी हुई थी तो आपको दिखाने के लिए ही मैंने चलो जो है लंच पहले कर दूं, कहीं उसकी बस ना निकल जाए। तो इसको जो है आपको बाद में दिखाया। और उधर बस श्रेय जो है अब निकल जाएगा, अपना लंच वगैरह रख रहा है। बहुत ही टेस्टी पनीर बना है, मतलब बना था क्योंकि खा चुके हैं अभी, तो देखने में तो पता नहीं कि कैसा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बीच में पूजा करी, नहा धो के वो सारा काम किया, ये भी जो है तैयार हुए। और इनके लिए भी जो है अब लंच हमने रेडी करके इनको ब्रेकफास्ट करा के भेज दिया है। मैं और श्रेय और सॉरी अंश लगे पड़े हैं, क्योंकि श्रेय तो पहले ही चला जाता है, तो जो श्रेय हेल्प करता था मेरी वो अंश अब करता है। और आजकल छुट्टियां भी चल रही है तो इसलिए मुझे फ़ायदा हो रहा है। खाना पीना सबका हो चुका है, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। फिर सबके लिए जो है पराठे बनाए, आज तो सबके पराठे ही बने हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। अभी किचन वगैरह मेरी ऐसी ही पड़ी है। और आज मेरी छुट्टी का दिन है, मतलब मैं और अंश घर पे ही हैं। हम जो है आज अपना ऑफ रखेंगे। दिन थर्सडे को हम ऑफ़ रखते हैं। हमारी मार्केट में कुछ दुकानें खुलती हैं, कुछ नहीं खुलती हैं, अपनी पसंद है। हालांकि खोल सकते हैं, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि मतलब बिल्कुल फॉलो ही करना है। कभी हम खोल भी लेते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज अंश का भी मन नहीं है और मेरा तो काम बहुत सारा है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी है पूरे रूम की। और एक बेडशीट मैं अपनी शॉप से लेकर आई हूँ, जो भी न्यू कलेक्शन मेरा आया था। बहुत दिन से मेरा लेमन कलर की बेडशीट डालने का मन हो रहा था, इस तरह से। सॉरी, लेमन भी नहीं है, येलो भी नहीं है, बीच का कलर है, जो कि जयपुरी प्रिंट में हो। बारीक बारीक इसके ऊपर जयपुरी प्रिंट है। और अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं, दोनों चैनल आप देखते हैं, तो उस पर देखा भी होगा। 425 प्राइस इसका था, क्वीन साइज़। तो मैं अपने बेड के लिए ज़्यादातर इस वाले के लिए तो क्वीन साइज़ ही रखती हूँ, और परफेक्ट आ जाती है क्वीन साइज़ पे क्वीन साइज़ की बेडशीट। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बेडशीट बड़ी रखना पसंद करते हैं कि फ़ोल्ड वगैरह अच्छे से हो जाती है नीचे मैट्रेस के, तो वो थोड़ा सा बड़े साइज़ की होनी चाहिए। इसकी साइज़ दोनों साइड अच्छी से लटकी हुई है, देखिए इतनी काफ़ी होती है। मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आ रहा था, चाहे वो बड़े साइज़ की होती या छोटे साइज़ की, ज़्यादा रेंज की होती कम रेंज की, वो कोई मायने नहीं रखती। और मैं डेली यूज़ में कम रेंज की बेडशीट डाल लेती हूँ। अंश को पसंद नहीं आया ये कलर, वो बोल रहा है मम्मी कलरफुल रूम हो गया, कर्टन कैसे। मैंने हर टाइम जो है बिल्कुल मैच के तो नहीं होते कि सब कुछ जो है मैच करके चला जाता है, ऐसा नहीं होता। और ये रूम का जो बेड है हमारा, ये खाने पीने में हमारा हर टाइम रहता है। हालांकि खाना नहीं चाहिए, फिर बोलूँगी, आप भी बोलोगे कि खाना नहीं चाहिए बेड के ऊपर बैठ के, पर होता है, देखो सभी घरों में लगभग होता है। तो ये ना जल्दी जल्दी धुलती रहती हैं फिर गर्मी में, तो इसलिए गर्मी की बेडशीट जो है मैं हल्के वाली ही रखना पसंद करती हूँ। डेली वाले बेड पे, एक बेड पे थोड़ा अच्छे वाली में डाल लेती हूँ। मायने रखता है कि पसंद हमें क्या आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन। मुझे उसका कलर तो चाहे जो भी होता, लेकिन वो डिज़ाइन मुझे चाहिए था। वाइट बेस है, अच्छी लगती है। हाँ, वो है कि कलर जो है हमारे रूम में अलग जा रहा है, पर कोई बात नहीं, वो डेली पर्पज़ की है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। बात मेरी इतनी लंबी हो जाती है, मैंने फिर आपको भी कहीं ऐसा ना लगे कि अमृता ने कौन सी बेडशीट डाली है, कैसी लग रही है, पिंक आपके कर्टन हैं और आपने कौन सी बेडशीट डाली, तो इसलिए चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत लंबी बातें हो गई। मैंने ली थी कल ये 4 kg क्रीम, फ्रेश क्रीम। दूध वाले भैया कल रात 10 बजे दे के गए थे। दूध तो मेरा सुबह में आ जाता है, पर मैंने उनको बोला तो वो कल रात ही फिर दे गए। सुबह बोला मैंने, भैया कल मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं अपना काम निपटा लूँगी, हो सके तो शाम को या फिर सुबह को दे जाना। वो शाम को ही दे गए। तो मुझे बनाना है घी। ये क्रीम मैंने ऐसे ही रखी है, जैसे भैया दे के गए थे, फ्रिज में रख दी थी। जामन वगैरह नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही इसका मक्खन बना रही हूँ। आधे का मैंने मिक्सी में बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, 4 kg थी, ब्लेंडर ख़राब हो जाता। और आधा फिर थोड़ा कम बच गया था तो मैंने ब्लेंडर से कर ली। पर भैया ने क्या किया कि इसमें जो है दूध मिक्स है गाय का, पीला पीला मक्खन, पीला जो है घी, और पीली ही क्रीम थी, तो इस वजह से आपको पीला पीला लगेगा। इसमें गाय का दूध मिक्स है।
तो उनका मिक्स दूध रहता है, मिक्स की ही क्रीम उन्होंने निकाली होगी। पर ये है कि ये बिल्कुल हमारा जो है घर का जो गांव का घी होता है ना, उस तरीके से बन जाता है, क्योंकि फ्रेश क्रीम है, दूध की, कच्चे दूध की निकाली जाती है। जैसे ही दूध होता है ना बॉयल करने से पहले, उसकी पहले क्रीम निकाल लेते हैं, जिसको हम सपरेटे का दूध बोलते हैं, टोंड मिल्क बोलते हैं, फिर नीचे वो मिल्क बच जाता है। तो ये मेरा जो है सारी मैंने क्रीम को जो है कुछ ब्लेंडर से, कुछ मिक्स की जार में इस तरीके से कर लिया, और ये सारा कुछ मक्खन मैंने इकट्ठा निकाल लिया है। पर ये 4 किलो क्रीम थी, और इसमें से जो घी रेडी होगा 2 किलो या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें से रेडी होगा। एक मेरी नवरात्रि के लिए, अखंड ज्योत के लिए रहेगा। 1 किलो ही लगता है, थोड़ा बहुत ऊपर लगता है तो वो एक आध दिन चल जाता है। बाकी 1 किलो का डब्बा मैं भर के रखती हूँ माता रानी की ज्योत के लिए, और वो तैयारी मैं पहले से करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी डाल दिया, इसको मैं धुल रही हूँ। 2 जगह ही इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि एक कढ़ाई छोटी है, फिर वो बाहर निकलेगा, और इसको धुलने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सॉरी, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पानी वानी गिर रहा है, इसीलिए मैं किचन साफ करे बगैर ही इस काम में लग जाती हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अगर नहीं धुलूँगी तो फिर इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा और घी में ना खट्टापन आ जाएगा। जैसे पहले गाँव में सीखा है, क्योंकि गाँव में यही काम होता था, दूध निकालना, मक्खन, घी, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है घी का काम। और जब तक मेरे पास 1-2 किलो घी ना रखा रहे ना, तो मेरा तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि घर में हम गांव के लोग हैं, घी बहुत ही ज़रूरी है। तो बस अब जो है 2 किलो घी मैं बना के रख लूँगी, एक माता की ज्योत में काम आ जाएगा। और वैसे जो डेली रूटीन की मलाई होती है उससे तो बनता ही है, पर उसमें काम नहीं चलता, तो इसलिए मम्मी बहुत घी दे देती थी, लेकिन अब मम्मी का आप लोग देख ही रहे हैं, और दूध हो नहीं रहा है। मम्मी फिर भी देगी, ऐसी बात नहीं है, पर दूध हो नहीं रहा है। अभी भैंस दूध नहीं दे रही, मम्मी के यहाँ पे भी बाहर से ही आ रहा है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे दोनों में मैंने धुल डाल के अच्छे से जो है ये निकाल लिया है। धुलना बड़ा ही मुश्किल हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लिक्विड हो गया था, मतलब उतना थिक नहीं रहा। गर्मी हो गई है ना अब, तो दोनों में ही मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, दूध ले लिया है, उसको छान लेती हूँ, उसको भी मैं साथ साथ बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो बीच बीच में मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ, जैसे डिशवॉशर लोड करा है, और जो बहुत सारे बर्तन आज बड़े बड़े हो जाएंगे, ये मैं सारे हाथ से कर रही हूँ। बीच बीच में इनको चला देती हूँ, दोनों तरह ही, दोनों साइड रखे हुए हैं। एक में भगोने में ही कर लिया और एक कढ़ाई में, फिर मैंने दोनों को कर दिया है एक जगह ही छानने के लिए। तो ये जो डब्बा है स्टील का मेरा, ये 2 kg का है, तो इसमें 2 किलो घी हमारा आ जाएगा। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये बच गया है। तो इस तरीके से जो है इसको मैं अलग में कर लूँगी, जो यूज़ करने का है, और ये 2 किलो का मैं अलग रख दूँगी। फिर ये भी बर्तन करके और किचन अच्छे से क्लीन करके मैं छोड़ दूँगी। ज़्यादा आज रिकॉर्ड नहीं करूँगी, और काम धाम जो भी है, बहुत काम है अभी, क्योंकि ब्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो रहा है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज अब आपसे मिलना हुआ है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा आज लेट गई थी, क्योंकि आज काम ढेर सारे होते हैं। एक दिन की छुट्टी लेती हूँ अपने काम से, अपने बिज़नेस से, तो आज पूरा काम रहता है घर पे। और आज तो मेरा जो है घी बनाने का मेन काम था, जो कि बहुत बड़ा था। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको तो इतना सा मिला है, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लगा है उसमें कि बस पूछिए मत। टाइम तो देखो इसमें लगता ही है, और बर्तन इतने हो जाते हैं। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, जैसे क्लीनिंग वगैरह का भी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ आज के दिन, थर्सडे के दिन थर्सडे का है। और बस सारा काम किया अच्छे से, फिर थोड़ा सा लेट गई थी, मुश्किल से 20-25 मिनट लेट ही होंगी। फिर कभी बस अंश भी घर पे ही था, तो कभी उससे बातें, ढेर सारे काम। अब भी जो है कपड़े वगैरह सुखा के आई हूँ, और अब हो रहा है चाय बनाने का टाइम, तो अब बनाऊंगी चाय। उससे पहले जो है अभी आपके 2-4 कमेंट आ चुके थे आज के व्लॉग पे, जो आज गया है, तो वो पढ़ रही थी। और कल के व्लॉग पे बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए। शगुन की मम्मी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, थैंक यू सो मच। सुंदर तो थी। कोई बोल रहा है कि शगुन बिल्कुल मम्मी जैसी है, कोई बोल रहा है शौर्य शगुन मम्मी जैसा है। शगुन बोलती बार बार, तो थोड़ा थोड़ा शौर्य अपनी मम्मी जैसा है, लेकिन शगुन मेरे जैसी है। बिल्कुल बचपन में मैं वैसी ही थी जैसी शगुन है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है उसका, जो है ये यहाँ से ये वाला हिस्सा थोड़ा सा
और आँखों का मेरे पे नहीं है, बाकी ये सब कुछ मेरे जैसा उसका फेस है। चलो खैर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। और बस वही कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, आप लोग इतना सारा प्यार देते हो। किसी किसी व्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। देखो वही है कि जिसमें कुछ होता है तो आपको भी कमेंट करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं जिनमें 3 4 ही 5 6 ही कमेंट आते हैं। पर चलो खैर, कोई बात नहीं है, वो तो जो है सो है। और आज का व्लॉग भी जा चुका है, तो मैं जो है चाय अब थोड़ी देर बाद अपने लिए बना रही हूँ। पहले मैं बना चुकी हूँ चाय पापा की। मैं बीच में कपड़े सुखाने लग गई थी, बनी रखी है, बस अब गर्म करके लेके आऊँगी अपने लिए। तो ऐसा है। और टाइम टाइम तो बस चाय का हो रहा है तो लेट ही हो रहा है। आज शॉप पे नहीं जाऊँगी, आज फुल डे छुट्टी पे हूँ। घर में जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ रहती है, मैं रहती थी 3 साल पहले, आज वैसे ही पूरा जो है काम पूरा घर में टाइम। और इस टाइम तो मुझे बहुत ही कम मिलता है। सुबह के टाइम तो खैर मैं लेट चली जाती हूँ, लेकिन इस टाइम शाम के टाइम बहुत ही कम मिलता है। थर्सडे में भी मैं ज़्यादातर शॉप पे चली जाती हूँ, शाम को दोपहर तक तो नहीं जाती, दोपहर में भी नहीं जाती, जैसे लाइव वगैरह करती हूँ। और इस बार तो होली से पहले लाइव किया था, मतलब अपने बिज़नेस का जो वीडियो वगैरह है होली से पहले किया था, उसके बाद तो किया ही नहीं है अभी तक। आज का था पर आज भी नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं अलग काम में लगी हुई थी और फिर जो है शॉप पे गई ही नहीं हूँ, तो इसलिए। हालांकि देख रहा है अंश खोलेगा शाम को, पर मैं नहीं जाऊंगी। वो खोलेगा तो खोलेगा, कोई बात नहीं है, वो खोल लेगा। आज मेरा मन नहीं है। आज मैं जो है शाम को भी सोच रही हूँ कि एक व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, तो वो तो खैर देखती हूँ, मूड के ऊपर है, करूँगी या नहीं करूँगी। तो चलिए, आज के व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे अच्छा आज क्या लगा, रेसिपी है, वैसे तो ज़्यादा कुछ क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो भी अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।